दोस्तों नमस्कार। किसान भाइयों, हम ये देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारा एक परंपरागत फसल चक्र था वो गड़बड़ा गया है, क्योंकि जो हमारा मौसम है वो गड़बड़ा गया है। जब गर्मी पड़नी चाहिए तब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तब ठंड पड़ती है, या जब ठंड पड़ना चाहिए तो गर्मी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो खेती के ऊपर होता है, क्योंकि खेती प्रकृति पर निर्भर करती है और अभी भी हमारे यहाँ 90-95% खेती खुले खेतों में ही होती है, जो सीधे मौसम की मार को झेलती है। तो इस मौसम की मार से खेती में नुकसान कम हो और फूड सिक्योरिटी देश में बनी रहे, तो भारत सरकार बहुत सारे नए नए इनोवेशन कर रही है। और इन्हीं में एक इनोवेशन है कि धान की खेती के लिए पहली बार जीनोम एडिटेड 2 धान की वैरायटी लॉन्च की गई हैं। जो केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय हैं, उनने अभी हाल ही में DRR राइस 100, जिसे कमला नाम दिया गया है, और पूसा DST राइस 1, जो ICAR ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की हैं, ये जारी की गई हैं और इनके जीन्स में परिवर्तन किए गए हैं। तो इस जीन एडिटिंग तकनीक से जो धान की किस्म निकाली गई है, इससे पौधों में बहुत सूक्ष्म बदलाव होंगे और इन्हें भारत सरकार ने खेत में उगाने की मंजूरी भी दी है। तो असली बात क्या है कि किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा? तो किसानों को जो फ़ायदा होगा, पहला फ़ायदा ये है कि ये फसल जल्दी तैयार होगी और फसल की बुवाई में समय पे होने से इसकी पैदावार अच्छी होगी। दूसरा, सिंचाई का पानी बहुत कम लगेगा और करीब 7500 मिलियन घन मीटर पानी की बचत होगी। तीसरा फायदा ये होगा कि मौसम का बदलाव ये फसलें बेहतर तरीके से झेल सकती हैं। और चौथा फायदा ये होगा कि आपकी लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो सरकार की रणनीति क्या है कि ये बीज आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो भारत सरकार ने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि ये बीज प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ किसानों में पहुंचाए जाएं। तो इन बीजों को खरीदने के लिए जो सप्लाई चेन है, उसमें इन बीजों को लाया जा रहा है। दूसरी ओर भारत सरकार ये भी चाहती है कि हमारे देश से चावल का निर्यात बढ़े। तो अभी लगभग हम लोग 48,000 करोड़ का केवल बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं। अब सरकार चाहती है कि दूसरी फसलें जैसे सोयाबीन है, अरहर है, उड़द है, तिलहन है और दूसरी दालें हैं, इनका भी उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि फूड बास्केट बड़ी हो और ये भारत जो है वो वर्ल्ड फूड बास्केट बन सके। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि खेती के लिए जितनी ज़्यादा ज़मीन भारत में उपलब्ध है, इतनी ज़मीन दुनिया के शायद किसी देश में उपलब्ध नहीं है। दूसरे, यहाँ विविधता बहुत है। 17 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जिनमें अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, जो समुद्र से लेके पहाड़ी क्षेत्रों तक जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो 2 फसलें हैं, बहुत दिन से सरकार ये कोशिश कर रही थी और अब ये पहली बार उनने रिलीज़ की हैं। तो एक ये एग्रीकल्चर के विकास की दिशा में मील का पत्थर होगा और इस निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे। तो हम लोग जो किसान हैं, उनको नई चीज़ों को अपनाना चाहिए और नई चीज़ों और नई तकनीकी को अपनाने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर में, जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे तब तक हम दुनिया के साथ इसको compete नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस फसलों से हमारी उपज में 19% तक वृद्धि होगी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 20% की कमी होगी,
सिंचाई में 7,500 मिलियन घन मीटर पानी की बचत होगी। सूखा, लवणता व जलवायु दबाव को बेहतर तरीके से सहनशीलता इन फसलों में विकसित की गई है। फिर जो परिस्थिति का अनुकूलन है वो बहुत आसानी से होता है, तो ये फसल 20 दिन पहले पक जाती है और इसका उत्पादन भी 9 टन प्रति हेक्टेयर तक हो सकता है और इससे मीथेन गैस कम निकलती है, तो पर्यावरण पर इसके असर विपरीत नहीं पड़ते हैं या कम पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करें और आप अपनी राय भी लिखें कि क्या इस तरह की नई किस्में आपके लिए लाभकारी हैं या नहीं हैं, तो मुझे खुशी होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.